तो ये है आपके प्रश्न कौशल का बिंदु, जो कि आपका 5वां कौशल भी है, प्रश्न कौशल। आपको प्रथम दिन की कक्षा में बताया गया था कि आप अपने कौशल के निर्माण के लिए A4 साइज के पृष्ठ का प्रयोग करेंगे और अध्यापक के द्वारा कौशल के बारे में बताई गई जानकारी को, जिसमें कि आपका अर्थ और आपके कौशल से संबंधित घटक होंगे, उसे आप पहले पृष्ठ पर लिखेंगे। आपको टीचर के द्वारा प्रस्तावना कौशल बताया गया होगा, तो आप सबसे टॉप पे प्रस्तावना कौशल लिखेंगे और फिर इस तरीके से सामान्य प्रविष्टियाँ जो कि श्यामपट्ट पर आपने भरनी हैं वो यहाँ पर आपकी लिखी जाएंगी। उसके बाद प्रस्तावना कौशल का अर्थ आपको बताया गया होगा, तो कम से कम इतनी ही लाइनों में आपने प्रस्तावना कौशल का अर्थ लिखना है। साथ ही साथ प्रस्तावना कौशल से संबंधित घटक अध्यापक ने आपको बताए होंगे। तो इस तरीके से इसी पृष्ठ में ये कार्य समाप्त हो जाना चाहिए घटक के साथ में। पहले पृष्ठ का कार्य समाप्त। अब आपने, टीचर ने आपको जो कुछ बताया है, अब वो कुछ कार्य आपने दूसरे पृष्ठ में करना है। टीचर ने जो भी आपको जानकारी दी होगी कि इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो वो सारा कार्य अब आपने करना है प्रैक्टिकल के रूप में। तो दूसरे पृष्ठ में आपका वही कार्य होगा जो आपको अब करना है और जिसका प्रस्तुतिकरण आपने अध्यापक को देना है। तो आपने सबसे पहले टॉप में सामान्य प्रविष्टियों को भर लेना है, जैसे इस पृष्ठ में भरी गई हैं। उसके बाद प्रस्तावना, यहाँ पे चूँकि प्रश्न कौशल है इसीलिए मैंने स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास प्रस्तावना के प्रश्न यहाँ पे आएंगे तो ये सबसे नीचे डाउन में जैसे टेबल बनाई गई है प्रश्न से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इस तरीके से 4 प्रश्न आपको प्रस्तावना पृष्ठ के बनाने थे। छात्र अध्यापक क्रिया में आपके द्वारा अपना प्रश्न लिखा जाता। घटक के प्रयोग में जो प्रस्तावना कौशल के घटक आपको बताए गए होंगे टीचर के द्वारा, उनका नंबर लिखना है कि आपने किस घटक का प्रयोग इस प्रश्न में किया हुआ है। छात्र अनुक्रिया में उत्तर को आपने पूर्ण लिखना है और छात्र की के द्वारा उस प्रश्न के लिए की गई अनुक्रिया को लिखने का कार्य करना था। उसके बाद प्रस्तावना कौशल में जैसे ही टॉपिक निकल जाता है, सबसे नीचे डाउन में आपने अपना उद्देश्य कथन लिखना है, जिसमें आप कहते कि आज हम सभी, अगर हिंदी का बना हुआ है तो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत इस पुस्तिका में लिखे हुए इस पाठ का विशिष्ट अध्ययन करेंगे या विस्तार से अध्ययन करेंगे। कविता है तो उसका रसास्वादन करेंगे और यहीं पर आपका इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाता। ये सारा जब आप प्रस्तुत कर रहे होंगे, उन प्रश्नों को, जो 4 प्रश्न आपने बनाए हैं, जिसमें आपने कहा कि आपको पूर्व के प्रश्नों पर आधारित प्रश्न बनाने हैं जो कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को चेक कर सकें, और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए जो कि विद्यार्थी को समस्या देगा और वहीं से टीचर के पास अब टास्क आ जाएगा कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करें। तो आपके द्वारा जो प्रस्तुतिकरण दी जाएगी, इस तरीके से पर्यवेक्षक प्रपत्र निर्मित किया जाएगा तीसरे पृष्ठ पर, जिसमें आप सबसे टॉप में फिर से सामान्य प्रविष्टियां भरेंगे और फिर उस कौशल के बताए गए घटक को आप लिखेंगे। इसमें प्रश्न कौशल के घटक मैंने लिखे हुए हैं, तो आपके द्वारा प्रस्तावना कौशल हो या आपके द्वारा जो दूसरा व्याख्यान कौशल बताया गया उसके घटक हों, फिर आपको पुनर्बलन कौशल बताया गया, दृष्टांत कौशल बताया गया। तो इस तरीके से कौशल के घटक के रूप में आपने उन घटकों को लिखना है जो टीचर ने उस कौशल के अंदर आपको बताए होंगे। अब इसमें निर्धारण मापनी है, यानी रेटिंग स्केल इंग्लिश में से कहा जाता है। 0 से लेकर 6 तक ये स्केल जा रही है और इस टेबल के डाउन में यदि आप देख रहे हो पर्यवेक्षक टिप्पणी के ऊपर, तो इसमें लिखा है 0 का क्या अर्थ है। किसी बच्चे को यदि टीचर 0 पर टिक लगा देता है, मान लीजिए प्रश्न निर्माण के यहाँ पर 5 बिंदु दिए गए हैं, सार्थकता एवं प्रासंगिकता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विशिष्टता, व्याकरणिक शुद्धता। अब बच्चे ने जब प्रश्न बोला तो उसमें लगा कि इसका क्वेश्चन कोई रेलिवेंट तो है ही नहीं, सार्थक है ही नहीं, कोई रेलिवेंसी इसमें है ही नहीं,
तो टीचर ने यहाँ पर उसको 0 पे टिक लगा दिया। तो 0 पे टिक का अर्थ होगा यहाँ पर न्यूनतम सफलता। इसका अर्थ है विद्यार्थी ने सार्थक प्रश्न निर्मित किए ही नहीं हैं। दूसरे देखा टीचर ने तो देखा स्पष्ट भी नहीं बोल पा रहा है बच्चा, तो बहुत अस्पष्टता से अपने बातों को कह पा रहा है, 0 मिल गया। संक्षिप्त भी नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न बना दिया कि वो 2 सेकंड तक प्रश्न को ही बोलता गया और एक ही प्रश्न में 5 प्रश्न साथ में पूछ दिए। एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उन रानियों के कितने पुत्र थे, उन पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था। एक साथ टीचर ने 3 प्रश्न पूछ लिए हैं और प्रश्न को होना था संक्षिप्त कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी। तो बच्चा आपको जवाब देता 3 रानियां, लेकिन बच्चे ने कहा राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, उनके कितने पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था। तो यहाँ भी बच्चे को मिल गया 0। तो 0 का अर्थ है न्यूनतम सफलता। 1 पे अगर टिक मिलता है तो उसका अर्थ है बहुत कम सफलता। 2 पर मिलता है तो कम सफलता। 3 पे मिलता है तो औसत सफलता, यानी कि ना कम है और ना ही ज़्यादा है। ये चीज़ विद्यार्थी में जब वो प्रदर्शन कर रहा है तो ये चीज़ ना उसमें ज़्यादा है और ना ये चीज़ कम है। 4 पे टिक मिलता है यदि आपको तो औसत से कुछ अधिक। 5 पे मिलता है तो अधिक सफलता, और 6 पे यदि किसी बच्चे को टिक मिल जाता है तो इसका अर्थ है बच्चे का ये कौशल बहुत ही परफेक्ट है और बच्चा इस कौशल का बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण कर पा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको कंटेंट? समझ में आ रहा है? जी मैम। तो इस तरीके से आपको ये प्रपत्र आपके हर कौशल में आवश्यक है, जिसमें से कौशल के घटक में हर दिन कौशल के अकॉर्डिंग घटक चेंज हो जाएंगे, बाकी सारी टेबल ऐसे ही बनेगी बिल्कुल एग्जैक्ट। और जब ये चीज़ आप कर चुके होंगे और उसका प्रस्तुतिकरण आपने दिया होगा, मान लीजिए किसी बच्चे को 0 पे ज़्यादा टिक मिल गए, किसी को 1 पे टिक मिल गया है, क्योंकि आपके प्रशिक्षण का कार्य आपको 6.6 की तरफ लेके जाना, अधिकतम सफल बनाना उस कौशल में। लेकिन बच्चा बहुत कम 6 की तरफ गया और अधिक वो 0, 1, 2 पे आ रखा है, तो ऐसे में बच्चे को करनी होगी रीटीचिंग, पुनः शिक्षण चक्र। तो चौथा पेज आपका पुनः शिक्षण चक्र का बनता है, जिसमें आपको रीटीचिंग करनी है, अपने में सुधार करके लेके आना है और फिर से आप उसी चीज़ को दोहराएंगे जो आपने काम करके पहले पृष्ठ में किया हुआ था अपने लिए। तो आपने अपने स्पष्टीकरण को पुनः लिखा और आपने जो ये डिब्बा है इस डिब्बे को घर से बना के लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी प्रश्न में टीचर ने कमेंट डाल दिया है चेंज करने के लिए, तो ये प्रश्न आप एग्जैक्ट वहीं पे लिखेंगे। बाकी सारा स्पष्टीकरण वगैरह ये आप पहले से ही तैयार करके रखेंगे और ये खांचा तैयार करके रखेंगे प्रश्नों का। और जैसे ही टीचर ने आपको चेक किया, इसको पढ़ाते हुए चेक किया आपको कि जब आप इसका डेमोस्ट्रेशन दे रहे थे तो टीचर ने देखा कि आपके अधिक पॉइंट 01 पे आ गए हैं और प्रश्न पे उसने कमेंट डाल रखा होगा, तो अब आप यहाँ सुधार करके प्रश्नों को लिखेंगे और फिर से उनका प्रस्तुतिकरण आपको देना होगा। जैसे ही आप पुनः प्रस्तुतिकरण देंगे तो यहाँ हो सकता है आपको 4, 5, 6 पर टिक मिलेगा और फिर से आपको फीडबैक मिलेगा। तो इस तरीके से हर कौशल का आपने ये 5 पृष्ठों का जो माइक्रो टीचिंग की फाइल है हर कौशल की आपको